हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रणधीर कुमार गुप्ता विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। इस कोरोना महामारी में हम लोग जूझ रहे हैं। आज प्राचार्य महोदय के निर्देशानुसार हम लोग LLB सेमेस्टर 1 का रिवीजन कोर्स फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हम लोग रिवीजन कोर्स कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी हो सके, मदद मिल सके। और हम लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी के YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है और आज मेरा विषय राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति को हम लोग महामहिम के रूप में जानते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में दो तरह के प्रमुख काम करते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख जो राष्ट्रपति होते हैं और दूसरा प्रमुख जो वास्तविक प्रमुख होता है और वह हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और यह शक्तियां प्रधानमंत्री की मदद से, मंत्रिमंडल के मदद से वह करते हैं। हम लोग आज वीडियो शुरू करने के पहले हम लोग आज राष्ट्रपति के बारे में जान लें कि अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको बिहार गांधी के रूप में जाना जाता है, और इनको आज़ादी मिलने के बाद 1950 ईस्वी में सर्वसम्मति से, संविधान सभा के सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना गया। फिर 1952 में यह इलेक्शन के द्वारा राष्ट्रपति चुने गए और यह 2 कार्यकाल तक रहे, यानी कि यह राष्ट्रपति 1952 से 1962 ईस्वी तक रहे। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, जो एक महान शिक्षाविद थे। उनके याद में, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग टीचर्स डे भी मनाते हैं। तीसरे जो कि हमारे जो राष्ट्रपति हुए वह डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हमारे देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए और जितने भी राष्ट्रपति हुए उनमें से सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उन्हीं के टाइम में थे। उनके टाइम में 17 उम्मीदवार थे और ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, यानी कि बीच में ही उनका निधन हो गया। उसके बाद चौथे राष्ट्रपति के रूप में बीवी गिरी साहब आए और पहले तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए, लेकिन हम यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात न करते हुए हम यहाँ राष्ट्रपति की बात करते हैं। ये चौथे राष्ट्रपति के रूप में रहे। उसके बाद पांचवें राष्ट्रपति के रूप में, हमारे देश के पांचवें राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ये भी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और ये बीच में ही इनका देहांत हो गया। छठे राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी, ये बहुत भाग्यशाली रहे जो निर्विरोध चुने गए। उसके बाद पहले राष्ट्रपति सिख राष्ट्रपति, जिनका नाम ज्ञानी जैल सिंह है। सातवां उनके बाद क्या है, रामास्वामी वेंकटरमन जी थे। और रामास्वामी वेंकटरमन जी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहे। उनके बाद RK नारायणन साहब रहे। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम साहब हुए, जिनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वे
नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे थे। और उसी दिन को हम लोग 15 अक्टूबर को हम लोग स्टूडेंट डे के नाम से स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनके बाद प्रणब मुखर्जी हुए, और अभी प्रेजेंट में वर्तमान जो है रामनाथ कोविंद हमारे 14वें राष्ट्रपति हुए। अब हम लोग जो है देखें, जो है राष्ट्रपति का जो है थोड़ा चर्चा करें। राष्ट्रपति जो है ये भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है, और राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक में इनकी चर्चा की गई है। सबसे पहले हम 1 बाय 1 जो है अनुच्छेद को देखें। 52 में जो है पद के बारे में बताया गया है, 53 में उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है, 54 में निर्वाचन के संबंध में बताया गया है, 55 में निर्वाचन की रीतियों के बारे में बताया गया है, 56 में पदावधि के बारे में बताया गया है, 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है, 58 में योग्यता के बारे में बताया गया है, 59 में राष्ट्रपति के कुछ शर्तों के बारे में बताया गया है। इस तरह से जो है क्या है 61-60 अनुच्छेद में शपथ के बारे में बताया गया है, 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो हम लोग जो है सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए हम लोग योग्यता के बारे में बताएं। योग्यता के बारे में बात करें तो एक हमारे देश के राष्ट्रपति होने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत का नागरिक होने के साथ साथ उनकी उम्र जो है 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि वह अपनी उम्र 35 वर्ष पार कर चुका हो। तीसरा है वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सिर्फ यहां बनने की योग्यता रखनी है, अब वो जीत भी सकता है, हार भी सकता है, योग्यता सिर्फ रखनी है। चौथा पॉइंट जो है क्या है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तब यहां क्वेश्चन उठता है कि लाभ के पद पर कौन होंगे। तो हम यहां बता दें कि लाभ के पद पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे राज्य के गवर्नर, हमारे जो है केंद्र सरकार के तहत या राज्य सरकार के तहत वह मंत्री नहीं होनी चाहिए। अगर ये चारों हैं तो इनको लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। शुरू में ये बातें नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997 में यह प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि ये सारी की सारी योग्यताएं अगर हम में हैं तो हम राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये पहले हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में जो है देखें संशोधन होने के बाद आज के डेट में एक राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों द्वारा, हम बात करेंगे निर्वाचक मंडल क्या है, निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों का प्रस्तावित होना चाहिए और 50 सदस्यों का उसका अनुमोदन होना चाहिए। तभी जो है वह राष्ट्रपति के रूप में, उम्मीदवार के रूप में जो है अपना नामांकन करवा सकते हैं, नहीं तो फिर वो नामांकन नहीं करवा सकते हैं। साथ ही साथ नामांकन करवाने के लिए उसको जमानत के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है, और यह जमा RBI के पास जमा करना होता है या फिर देश के सरकारी खजाने में जमा करना होता है। साथ ही साथ अगर वह इलेक्शन में 1/6 से अगर कम वोट लाते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, और अगर जीत जाते हैं तो उसको राशि जो है लौटा दी जाती है। ये जो है क्या है, हम जो है निर्वाचन के लिए जो है योग्यता के लिए, उम्मीदवार की योग्यता के लिए हम जो है बात कर रहे थे, आर्टिकल 58। अब हम जो है क्या है निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन में क्वेश्चन उठता है कि वोटर कौन होंगे। इसके लिए जो है क्या है, हमें पता है कि निर्वाचन में वोटर होने के लिए लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, ये केंद्र की तरफ से होते हैं। साथ ही साथ राज्य के तरफ से विधानसभा के जितने मेंबर हैं वो हैं,
और विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं आते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटर के रूप में निर्वाचित सदस्य ही आते हैं। यह जो है क्या है, आपका जो है कहने का अर्थ है लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर, ये सारे के सारे मेंबर जो हैं उसके वोटर होते हैं। साथ ही साथ हमारे कंट्री में जो 7 जो है यूनियन टेरिटरीज है, उसमें से मात्र 2 यूनियन टेरिटरीज वोटर होते हैं। 5 में तो खैर एमएलए ही नहीं होता है, तो वहां जो है सीएम कैसे होंगे। ये 2 जो है यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पांडुचेरी, ये पहले जो है ये भी वोटर नहीं हुआ करते थे, लेकिन 70वें संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उनमें जो है ये 2 यूनियन टेरिटरी को लाया गया। और इस तरह से हम लोग देखें संक्षेप में तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और 2 यूनियन टेरिटरी के जो है विधानसभा के मेंबर उसमें जो है भाग लेते हैं। अब जो है निर्वाचन के रीति की बात करें तो निर्वाचन के रीति में जो है क्या है, हम लोग देखते हैं कि उसमें समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हम लोग जो है यूज करते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे कंट्री में केंद्र में अगर लोकसभा के सदस्य की बात करते हैं तो 543 मेंबर और राज्यसभा की बात करते हैं तो 233 मेंबर। इस तरह से जो है क्या है 776 मेंबर जो है क्या है केंद्र से आते हैं। और फिर अगर हम विधानसभा की बात करें तो टोटल विधानसभा में लगभग जो है क्या है 4120 सदस्य हैं, ये उनके जो है वोटर होते हैं। तो इसमें जो है क्या है राज्यसभा के जो वोटर हैं और लोकसभा के जो वोटर हैं उनकी संख्या बिल्कुल कम होती है, लेकिन विधानसभा के जो मेंबर हैं उनकी तो संख्या ज्यादा होगी। तो इस स्थिति में जो है क्या है दिक्कतें आएंगी। तो एक जो है क्या है उसमें जो है उनके जो है दोनों का यानी कि एमएलए का और एमपी के मतों का जो है कैलकुलेशन किया जाता है। मतों का कैलकुलेशन कैसे होता है, एक एमएलए के मतों का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, एक मतों का उसका एमएलए का कैलकुलेशन हम इस तरह से करते हैं, उसका जो फॉर्मूला है राज्य का टोटल पॉपुलेशन जितने भी होंगे बाय एमएलएज की संख्या, जितनी भी जो है टोटल जो है एमएलएज होगी उनकी संख्या गुना 1/1000। इस तरह से जो है क्या है एक एमएलए के मत का मूल्य का पता चलता है। एमपी का मत का मूल्य जो है, इसमें एक बात बताना जो है यहाँ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो राज्य की जनसंख्या के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, यह कौन सी साल की जनसंख्या होगी, क्या जो है यह 2001 की होगी, क्या जो है यह 2020 की होगी। तो इसमें एक जो है क्या है कंसेप्ट है कि यह जो है इसका आधार वर्ष 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी को माना गया। क्यों 1971 ईस्वी में जो है क्या है जब जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय हमारे कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहे थे, तो उन्होंने जो है क्या है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे दो का नारा दिया गया था। और यह नारा पर जो है क्या है साउथ इंडिया काम तो कर गई, लेकिन नॉर्थ इंडिया जिसमें कि बिहार, राजस्थान, ये सब जो है राज्य जो है इस पर काम नहीं कर सकी, जिसके कारण जो है क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में जो साउथ इंडिया के लोग थे उनका कहना था कि भाई हमने तो जो है क्या जनसंख्या जो है क्या है देश के हित में जो है कम किया था, अगर जो है इस तरह से तो जो है हमारे वोट का मूल्य तो जो है क्या है बहुत कम हो जाएगा। तो उस समय जो है क्या हुई बात हुई कि 1971 ईस्वी को ही जो है आधार वर्ष के रूप में जो है माना जाएगा, और आज भी वही जो है नियम लागू है। और यह नियम तो लगभग जो है क्या 2026 तक तो बदलने वाला नहीं है। अब हम जो है क्या करते हैं एक एमपी के मत की बात करते हैं। एक एमपी के मत जो है कैसे निकाला जाता है, तो राज्य में विधानसभा के जो है टोटल जो एक एमएलए का जो है कितना जो है मत है, टोटल मत बाय हमारा जो है लोकसभा का जो है निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा का
543 सदस्य और राज्यसभा का 233 सदस्य से भाग देते हैं हम लोग। इसमें जो है क्या है, किसी भी तरह का जो है 1000 वगैरह से जो है मल्टीप्लाई वगैरह जो है नहीं करना है। इस तरह से जो है क्या है, जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर जो है क्या है कि एमएलए का और जो है क्या है सांसद वगैरह का दोनों का मत जो है क्या होता है, बराबर हो जाता है। फिर जो है क्या है, हम लोग समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से हम लोग इलेक्शन जो है करते हैं। अब यहां पर जो है इलेक्शन कराने का काम जो है क्या है, चुनाव आयोग का होता है और वह फिर जो है क्या करता है, वरीयता क्रम से जो है उसका जो है इलेक्शन होता है। जनरली इसमें हम एक बात यहां कहना चाहेंगे कि एमएलए और एमपी का जो चुनाव होता है तो उसमें जनरली जो सबसे ज्यादा मत लाते हैं उनको विजयी घोषित किया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसी बातें नहीं है। यहां पर जो है क्या है, जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं उनको कम से कम 50% मत से ज्यादा लाना होगा। यानी कि उसके कैलकुलेशन के लिए है कि वैध मत बाय 2 + 1, यानी कि जो है 50% से ज्यादा, एक ज्यादा हो जाए, 2 ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है राष्ट्रपति जो है विजयी घोषित करते हैं। अब हम लोग जो है क्या है, शपथ की बात करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, अब हम लोग शपथ की बात करते हैं। तो शपथ जो है आर्टिकल 60 में दिया गया है और शपथ जो है राष्ट्रपति शपथ ये जो है CJI, हमारे कंट्री के CJI शपथ दिलवाते हैं। और अगर किसी कारणवश ये राष्ट्र जो है CJI अनुपस्थित हैं, कहीं बाहर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ जो है दिलाया जाता है और शपथ दिलाने के बाद वह देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब यहां पर जो है बातें होती हैं कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव में किन्हीं को लगता हो, किन्हीं को मतलब जो है क्या है, निर्वाचक मंडल के किसी भी सदस्य को, तो यहां पर सदस्यों की संख्या हम यहां क्लियर कर दें, लगभग 20 सदस्यों को यह लगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है सही ढंग से नहीं हुआ है, कहीं जो है गड़बड़ी उसमें आई है, तो वह जो है क्या है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकता है। और यह सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाने की बात है यह 30 दिन के अंदर ही लगानी है, 30 दिन के अंदर लगानी है। उसके बाद 30 दिन के अंदर अगर हम लगाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो है 5 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 20 दिन में हो जाए, 6 महीने में भी हो सकता है। लेकिन वह जो है राष्ट्रपति अपना काम करते रहेंगे। राष्ट्रपति जो है जब जो 6 महीने के बाद अगर मान लिया जाए जो है न्याय आया, डिक्री हुई कि जो है क्या है वो गलत रूप से जो है चुने गए हैं, तो उनके दरमियान जितना भी काम किया गया है उनको जो है वैध माना जाएगा, उनको अवैध जो है नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या है कि हम लोग जो है देखें कि शपथ भी हो गया, उसके बाद जो है क्या है हम लोग उसको जो है चुन लिए, काम अपना जो है करने लगे। अब बातें आती हैं कि क्या जो है राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं क्या? तो कहता है इसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 प्रोविजन करता है कि हम राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं। लेकिन कैसे हटा सकते हैं? उनको जो है हम उनके ऊपर जो है महाभियोग लगा करके हटा सकते हैं, या फिर अगर वह संविधान के अनुरूप जो है काम नहीं करता है तो उसको हम लोग जो है हटा सकते हैं। इनमें एक बातें आती है कि जब उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो उनको 14 दिन पहले ही जो है सूचना दी जाती है। इस बीच अगर वह त्याग पत्र दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में जो है उनको जो है हटा दिया जाता है। तो ये जो है क्या है, लेकिन जनरली आज के लोकतंत्र के समय में आज हम लोग अपने कंट्री में ऐसे कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिनको महाभियोग लगा करके हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या है हम लोग देखें थोड़ा सा जो है क्या है, अब जो है इसके कार्यकाल को देखें। जनरली राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन अगर इसी बीच वह अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे और तत्काल उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेगा। कभी कभी जो है क्या है
राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकते हैं तो वह उसके लिए उपराष्ट्रपति यानी कि उनके बीच में जो है मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर जो है कर लिया जाता है, उनकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। जब तक की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जो है काम करते हैं। उनके बाद आता है कि पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन जो है क्या है कि हमारे कंट्री में राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुने जा सकते हैं, तो हमारे कंट्री में राष्ट्रपति 2, 3, 4, 5 जितने बार जो हो सकता है चुने जाते हैं। ये हमारे कंट्री में कहीं लिमिटेशन नहीं है कि राष्ट्रपति 2 टर्म के लिए चुने जा सकते हैं, 3 टर्म के लिए चुने जा सकते हैं। यह जो है हमारे कंट्री में यह विशेष प्रोविजन है, जबकि दूसरे कंट्री जैसे यूएसए सब कंट्री में जो है क्या है कि राष्ट्रपति 2 से अधिक बार जो है नहीं बन सकता है। यह जो है राष्ट्रपति यहां पर जो है ये इस मामले में हमें जो है क्या है छूट है, ठीक है। तो यह जो है क्या है राष्ट्रपति जो है जितना बार चाहे उतना बार जो है वह जो है बन सकते हैं, लेकिन आज तक जो है क्या है सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का रहा। वह जो है ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 12 साल तक जो है क्या है राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया और देश के लिए काम किया। आर्टिकल जो है क्या है इसी बीच जो है आता है 59 में जो है क्या है राष्ट्रपति के शर्तों के बारे में बताया गया है। कभी कभी क्वेश्चन आता है एलएलबी में कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता का वर्णन कीजिए और उससे संबंधित शर्तों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो है योग्यता तो हम लोग जो है 58 में वर्णन करेंगे और 59 में जो है कुछ शर्त हैं, 2-3 शर्त हैं। जैसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति ना तो जो है लोकसभा का सदस्य होता है, ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही जो है वह विधानसभा का सदस्य होता है। अगर राष्ट्रपति उस सदस्य से यानी कि जो है क्या है अगर संसद के कोई भी सदस्य या राज्यसभा के कोई भी सदस्य या फिर विधानसभा के कोई भी सदस्य अगर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो जिस दिन उन्होंने जो है शपथ लिए, जिस दिन वे शपथ लेते हैं उस दिन उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है या सदस्य का जो है वह रिक्त स्थान जो है माना जाता है। दूसरी बातें हैं कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए हुए अपने पदीय निवासी स्थान को वह जो है अपना प्रयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितनी भी उपलब्धियां भत्ते वगैरह हैं उनका वह जो है एंजॉय करते हैं। तीसरी शर्त यह है कि वह किसी भी तरह के लाभ के पद पर नहीं होंगे। जब वह राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वह लाभ के पद पर नहीं रहेंगे। चौथा जो है क्या है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वह जो है उनका जो है जितनी भी ये उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, उनमें किसी भी तरह की जो है कटौती नहीं की जाएगी। और लास्ट में जो है क्या है आर्टिकल 62 कहता है, आर्टिकल 62 कहता है कि अगर बीच में किसी भी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 6 महीने के अंदर उस रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है, जिसका चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो इस तरह से जो है क्या है हम बताएं जो है क्या है संक्षेप में कि राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में, और यह आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक में जो है किया गया है, क्योंकि 63 से तो फिर जो है उपराष्ट्रपति का जो है क्या है आपका जो है टॉपिक आ जाता है। इस तरह जो है क्या है हम लोग अपने प्रिंसिपल के दिशा निर्देश में हम लोग जो है वीडियो लोड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे और यह जो है एग्जामिनेशन व्यू से आपको काफ़ी जो है सहायता मिलेगी। इसी के साथ हम जो है वीडियो को समाप्त करते हैं।